हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर के आ गए नेक्स्ट टॉपिक जो है सिमेट्री पे बेस्ड है ना। सिमेट्री ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा, बहुत आसान लगेगा, बस ध्यान से सुनते रहिए। एक से एक टफ से टफ क्वेश्चन, एक से एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, ना तो लगेगा आपको श्रेणी क्रम में ना ही समानांतर क्रम में। उन्हें आसानी से सोल्व करने के लिए 10 सेकंड के अंदर सोल्व करने के लिए आपको सिमेट्री मेथड हम बताने जा रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा क्योंकि उसी पे आधारित है आज का कॉन्सेप्ट, है ना। लेकिन ये 12th में क्वेश्चन ना के बराबर ही आता है, लेकिन कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, है ना। चाहे वो मेडिकल हो लाइक एम्स नीट या फिर हो इंजीनियरिंग, हाँ जेईई मेंस एडवांस, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाए बच्चों। और बहुत जल्दी आप सोल्व कर लेंगे। ऐसे तो देखते रह जाएंगे, अगर सिमेट्री नहीं पढ़े होंगे तो बस क्वेश्चन देखते रह जाएंगे, आपसे नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही आप सिमेट्री पढ़ लेंगे उसके बाद नो टेंशन। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज से भी आराम से बन जाते हैं, और उसी संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट का यूज करके और आपको हम सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। आप कहेंगे सर सिमेट्री क्या है सर? हाँ, संधारित्र में भी बताए थे बच्चों क्वेश्चन, हाँ, लेकिन आज फील आएगा, देखना ध्यान से, क्योंकि वहां हम संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का बात हम लोग यहाँ किए हैं लेक्चर नंबर 16 में। संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज टाइम 44 मिनट 40 सेकंड से 50 मिनट 54 सेकंड के बीच इस क्वेश्चन का जिक्र हम किए हैं, जिसमें हम संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्लियर किए थे। लेकिन थोड़ा सा पहले सिमेट्री समझाते हैं, उसके बाद इसी क्वेश्चन की सहायता से सिमेट्री का यूज करके हम लोग क्वेश्चन बहुत आसानी से बना लेंगे। ओके, तो देखा जाए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये देखो तो उदग्र रेखा है, यानी यहाँ दर्पण रख दोगे तो आधा ये मिटा भी दोगे तो पूरा ये बन जाएगा, देखना करके दर्पण से। या फिर मोड़ने का बात करो, ये तो दोनों है इसमें, जैसे भी मोड़ दो, चाहे मोड़ दो चाहे दर्पण का प्रतिबिंब ले लो, आधा से आधा मिटा करके पूरा बन गया दर्पण का प्रतिबिंब आधा, और है ना। यानी कि दो तरह से हम बात बताएंगे, तीन तरह से बताएंगे। दो तो ये कि एक दर्पण से के द्वारा सिमेट्री का बात करेंगे, प्रतिबिंब का बात करेंगे, एक मोड़ने वाला बात करेंगे, और एक बिंदुओं को मिलाने का बात करेंगे, है ना। मेनली हम लोग तीन तरह से बात करेंगे। कैसे सब कुछ चलने जा रहा है, बस ध्यान से सुनते रहिए बच्चों। तो इस क्वेश्चन का हम जिक्र करते हैं थोड़ा सा, लेकिन आपको देख लेना होगा प्लीज। आपको लेक्चर नंबर 16 संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज पे जो क्वेश्चन था उसका 5वां क्वेश्चन ध्यान देना। 5वां क्वेश्चन कि दिए गए चित्र में बिंदु P तथा Q के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। उसमें आपको याद होगा हम बताए थे कि इसका गुणनफल इसके बराबर अगर आ जाए तो ये प्रतिरोध हट जाता था, क्योंकि इससे धारा का प्रवाह नहीं होता था। याद करो, R1 गुना R3 बराबर R2 गुना R4, तो इससे धारा का प्रवाह नहीं होगा, याद होगा। इसका गुणनफल अगर इसके बराबर आ रहा है तो इससे धारा का प्रवाह नहीं होगा, याद होगा। यानी इस दोनों से जब धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, प्रतिरोध का काम है धारा के प्रवाह में रुकावट डालना, और धारा का प्रवाह हो ही नहीं रहा है, तो उससे क्या फायदा? कुछ नहीं। हाँ, तो उसको परिपथ से हटा देते थे। या एक और ट्रिक बताए थे कि इसका गुणनफल इसके बराबर हो जाए तो जो गैल्वेनोमीटर जुड़ा रहता था उसको हटा दिया जाता था, इधर वाला प्रतिरोध नहीं, जो यहां रहता था उसको हटा देते। याद करो अच्छे से। तो बताओ बच्चों, जैसे वो हटेगा उसके बाद बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन बनाना, बड़ा आसानी से आप सोल्व कर लिए थे। इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, क्वेश्चन बनाना आसान हो गया। श्रेणी क्रम श्रेणी क्रम श्रेणी क्रम, तीनों समानांतर क्रम, आंसर आसान हो गया। हाँ, ये IIT 2002 में पूछा है बच्चों। लेकिन देखो अब फील करते हैं इसको, मजा आएगा, ध्यान देना। अब सोचो जरा सा कि जैसे ही हम धारा का प्रवाह अगर करा रहे हैं बच्चों, तो धारा का प्रवाह I1 I2 I3 हम करवा रहे हैं। मान लो, जैसे मान लो यहां से I गया तो यहां से धारा का प्रवाह I1, यहां से I2 और यहां से I3। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर रखना है। और बहुत आसानी से आपको हम बोल दिए कि 10 सेकंड के अंदर तुम क्वेश्चन बना लोगे। कैसे? देखना ना, तुरंत बनाओगे। देखो ना, ये हटेगा ये हटेगा, ये दोनों श्रेणी श्रेणी श्रेणी, फिर समानांतर सोल्व करने में डर लगेगा नहीं। लेकिन ऐसे सोचो तो ना तो श्रेणी है ना तो समानांतर है। हर एक मेथड आपको बताएंगे बच्चों। डेल्टा स्टार आपको याद होगा, असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज में डेल्टा स्टार मेथड बताए थे ना। यहाँ पे देखना क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग। I जाएगा I1 I3 और I2 में बटेगा। जरा सा सोचो कि यहां पर अगर हम एक दर्पण रख दिए होते, यहां पर अगर हम एक दर्पण रख दिए होते, दर्पण उसी पे रख दिए, टूअर पे ही छा गए हो,
अब उसका प्रतिबिंब नहीं, प्रतिबिंब का बात नहीं। अरे देखो ये है, इसी पे हम दर्पण रख दिए, अब इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? जो है उसी पे दर्पण रख दिए, उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? नहीं, हाँ उस पे ऐसे रखते तब ना प्रतिबिंब बनता उसी वहीं पे, जो दर्पण में पढ़ाएंगे डिटेल में। लेकिन ये दर्पण है इस तरह का, ये है परावर्तक सतह, और हम ऐसे रख दिए ना, तो बताओ तो ढक गया, यानी इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा। और यही कॉन्सेप्ट का और क्वेश्चन में यूज करेंगे, है ना। 3 मेथड, 4 मेथड, 2 मेथड से आज हम बताने वाले हैं, मजा आएगा, ध्यान दो। तो बताओ बच्चों, आई गया, I1, I2, I3 में बेटा। और जैसे ही, ये तो बात हम बता चुके हैं संतुलित विट्रोन ब्रिज से कि ये हट जाता है, लेकिन अब यहां देखो, यहां भी 2R है, यहां भी 2R है, तो उसमें भी धारा I1 ही जाएगा। ध्यान देना बच्चों, क्या हो रहा है, यहां भी R है, यहां भी R है, तो जो I2 है यहां भी I2 जाएगा, यहां भी I3 और तो यहां भी I3। क्यों? क्योंकि यहां 2R है तो यहां भी 2R है। अरे वाह। अब बताओ बच्चों, अगर यहां धारा I1 जा रहा है, इधर I1 चला गया, यानी इसमें कोई धारा नहीं गया। बोलो, यही बात है। देखो कहां से ये मेथड आ रहा है, कहां से जनरेट हुआ? संतुलित विट्रोन ब्रिज से। संतुलित विट्रोन ब्रिज का यूज करके हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट निकाले कि अच्छा ये तो लग रहा है कि संतुलित विट्रोन ब्रिज पर ही आधारित है, तो आसानी से क्वेश्चन बन गया। क्यों? आपको याद था ना कि संतुलित विट्रोन ब्रिज में आपको ये देखना ही होगा इस टाइम के बीच। आज के लेक्चर को देखने के लिए आप इस टाइम के बीच देखिएगा। इस क्वेश्चन को हम बताए हैं संतुलित विट्रोन ब्रिज से कि इसका गुणनफल इसके बराबर तो ये हट जाता था, संतुलित विट्रोन ब्रिज, इसका गुणनफल इसके बराबर तो ये हट जाता था, या इसका गुणनफल इसके बराबर तो ये पूरा हट जाता था, और फिर श्रेणी 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 समांतर हो जाता था, और आंसर आता था ए नंबर। याद करो, ऑप्शन मिटाते हैं बच्चों, सब लिख लो पूरा क्वेश्चन। ये तो आप लिखे होंगे वहीं 16 नंबर लेक्चर में, लेकिन आज हमको अच्छे से क्लियर करना है इसको। किस मेथड से? सिमेट्री से। अब देखो बच्चों, ध्यान देना, अगर यहां दर्पण रख देंगे हम लोग, तो इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, इसका यहां बनेगा, इसका यहां बनेगा। बोलो जल्दी। तो बताओ बच्चों कि जो धारा I1 यहां जा रहा है, क्योंकि यहां 2R है तो यहां भी 2R है, तो ये I1 तो वहां भी I1, ये I2 तो वहां भी I2, ये I3 तो वहां भी I3। अब बताओ, ये I1 तो वहां भी I1, यानी इससे धारा का प्रवाह नहीं होगा, हटा दो। ओहो, यानी इसको हटा दो। और यहां I2 और यहां I3, यानी इससे भी धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, इसको भी हटा दो। वाह, ये हो गया दर्पण के द्वारा बना हुआ सिमेट्री, जिसमें जो हाल इधर है वही हाल उधर है। इसका प्रतिबिंब उधर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पहला मेथड। दूसरा मेथड, एक मेथड तो बताए हैं जब संतुलित विट्रोन ब्रिज पढ़ाए हैं, एक अभी बता रहे हैं, एक और बता रहे हैं, मजा आएगा देखना बच्चों। तो देखा जाए, ये दोनों श्रेणी क्रम, इसका फिगर यहाँ, तो 2R श्रेणी क्रम 4R हुआ, RS बराबर R1 प्लस R2। अब ये सब तो लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। 2R प्लस 2R बराबर 4R। बोलो, यहां पर R 2R हो जाएगा, और यहां पर 2R 4R हो जाएगा। अरे बोल दो यार, यहाँ P है, यहाँ Q है, बोल दो यार। बताओ, 2R श्रेणी क्रम 4R, R 2R, 2R 4R। वाह वाह, ये 2 छोटा R है बच्चों। अब बताओ, तीनों समानांतर क्रम में 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/4R प्लस 1/2R प्लस 1/4R। बोलो बच्चों, 1/4R प्लस 1/2R प्लस 1/4R क्या हो जाएगा LCM? तो 1/RP बराबर, देखो 1/4R प्लस 1/4R, तो 2/4R प्लस 1/2R। अब बताओ इसमें LCM क्या होगा, कहां सोल्व कर दे, जल्दी से उतार लीजिए, जल्दी यहां जाए। देखो बच्चों, तो 1/RP बराबर 2RR LCM हो गया, 2RR LCM हो गया, तो 2R से कट गया यानी छोटा R बच गया, और 2 छोटा R से कट गया तो बड़ा R बच गया, यानी पलट जाएगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये हो ऊपर RP, तो 2RR बटा R प्लस R। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक तो बात ये हुआ, जल्दी बोलो। एक बात हमको ये सीखने को मिला बच्चों कि जैसे ही हम लोग बात की है दर्पण के द्वारा सिमेट्री का, तो हमको आसानी से आंसर मिल गया, हम लोग बना लिए। अब जरा सा सोचो, एक बात और ध्यान देना कि
जैसे ही इसको पूरे को मिला देंगे तो क्या होगा, पहले तो ये कि धारा I1 गया, 2R से I1 गया तो 2R से I1 गया, R से I2 गया तो R से I2 गया, 2R से I3 गया तो 2R से I3 गया। इतना क्लियर हो गया होगा। अब बताओ कि ये श्रेणी 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 फिर तीनों समानांतर, सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। 2R 2R 4R R 2R 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 4R तीनों समानांतर सोल्व किए हैं, आराम से हो जाएगा। पहले जल्दी इतना उतारो जल्दी। और जहां एक जैसा नजर आए बच्चों, उन बिंदुओं को जरा मिला के देखना, बहुत मजा आएगा और एक और मेथड आ जाएगा। देखना बच्चों, देखो तो इसका प्रतिम यहां, इसका यहां, इसका यहां, यानी ऐसा कुछ लग रहा है कि अगर हम इसको मिला दें तो कोई दिक्कत नहीं। ये मेथड आया कहां से, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज से। तब हम लोग का दिमाग खुला कि अच्छा ऐसा करके देखते हैं क्या होता है। तो हाँ, पता चला कि सच में ऐसा होता है। और भी आसानी से क्वेश्चन बताएंगे। देखना बच्चों कि जैसे ही ऐसा हो रहा है, यानी धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, ध्यान देना मेरे बात पे गौर करना, कि जब धारा का प्रवाह इसके बीच नहीं हो रहा था तो क्या हो रहा था, तो सभी बिंदुओं का विभव समान था। माइंड इट। अगर यहां पर इसके बीच धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था, बोलो बोलो, अरे यहाँ 2R था, यहाँ 2R था, यानी उसके बीच धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था। विद्युत हम बताएं, समझाएं कैसे। हाँ, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज से समझाए हैं कि कैलोरीमीटर से धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो जब धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, यानी सभी बिंदुओं का विभव समान है, यानी सभी बिंदु एक ही बिंदु के जैसा व्यवहार कर रहे हैं। वाह। अब बताओ बच्चों, ये जैसे मिलाओगे तो ये तीनों समानांतर और ये भी तीनों समानांतर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो बताइए बच्चों, ये तीनों समानांतर लेके चलते हैं, वैसा ही हाल उधर है, यानी इसको सोल्व करेंगे वैसा ही हाल उधर है। देखो तो यहाँ P यहाँ Q, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, अरे ये तीनों समानांतर हो गया ना, और वैसा ही हाल यहाँ है ना, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो कहीं यहाँ आएगा ना। यस। तो बताइए बच्चों, इसको सोल्व करते हैं तो क्या 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R। बताओ बच्चों, 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R। तो बताइए बच्चों क्या हो जाएगा एलसीएम, तो 2RR 2RR एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ कितना बच गया, तो R, यहाँ कितना बच गया, तो 2R, तो यहाँ कितना बच गया, देखो 2R से 2R कट गया R, अरे बोलो 2R से 2R कट गया, R बच गया, R से R कटा 2R बच गया, 2R से 2R कटा R बच गया। अब बताओ 2R प्लस 2R, 2 बड़ा R प्लस 2 छोटा R बटा 2RR। देखना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा। देखो तो बताओ 2 ऊपर कॉमन हो गया, अच्छा पलट देते हैं, तो ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा। तो RP बराबर आ गया बच्चों कितना, तो 2RR बटा, ये ऊपर गया ये नीचे आएगा तो 2 बाहर, तो R प्लस R कट गया। तो बताइए बच्चों, RP बराबर आ गया RR बटा R प्लस R। अब बताओ ये वही आया, अभी तुरंत जो सोल्व किए यही ना है। देखो तो ये तीनों सोल्व किए, वही ना इतना आया, और वैसा ही नजारा यहां दिखाई दे रहा है। तो यस, RR बटा R प्लस R। बताओ, अब बताओ दोनों श्रेणी क्रम में है, तो दोनों जब श्रेणी क्रम में है बच्चों, तो RS बराबर R1 प्लस R2 होगा। तो R1 है RR बटा R प्लस R, और फिर R2 भी है RR बटा R प्लस R, तो 2RR बटा R प्लस R। देखो ना, अभी तो पहला नमूना पेश किए हैं, है ना, कि यहां पर चाहे तो हटा दो चाहे तो जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध हटाएंगे, प्रतिरोध हटाएंगे क्योंकि धारा का प्रवाह से नहीं हो रहा है, या फिर हम तार से इसलिए जोड़ेंगे कि सभी बिंदुओं का विभव समान है, तभी तो धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। अरे वाह, विभव समान धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो सबको मिला दिए, सभी का विभव समान है। ओके, तो बताइए बच्चों, तीनों समानांतर सोल्व किए, तीनों समानांतर सोल्व किए, तो बताइए ये समानांतर और ये समानांतर, तो दोनों श्रेणी में हो गया। क्यों? क्योंकि ये पूरा और वो पूरा, तो उसके साथ ही श्रेणी में आ गया। कितना? 2RR बटा R प्लस R। जल्दी उतारो जल्दी, देखो ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं सिमेट्री का, जल्दी। तो ये आपको देख लेना होगा, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज, लेक्चर नंबर 16, टाइम लिखा हुआ है,
कि किससे किसके बीच, क्योंकि यही संतुलित हमको आइडिया दे रहा है कि धारा का प्रवाह हम लोग कराएंगे तो किस तरह से कराएंगे। हाँ, बीच वाले से धारा का प्रवाह नहीं होगा, ये हमको आइडिया कौन दिया, तो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो बच्चों, आइडिया के क्वेश्चन से क्या फायदा है, देख रहे हो ना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखिए, देखो यहां पर भी 2-3 मेथड से बना के दिखाते हैं, बस ध्यान दीजिए बच्चों अच्छे से एकदम। एकदम फील आएगा कि सर आज के बाद भारी से भारी क्वेश्चन हम बना लेंगे सर। बहुत भारी से भारी क्वेश्चन तुम बना लोगे। देखना बच्चों, सब में प्रतिरोध है आर, आर सब आर है। देखो इसको ही बताते हैं क्लियर करके एकदम, आर आर आर, ये भी आर, सब आर है बच्चों। चलो देखो तो अब इसके बीच में क्या, तो आर ए बी इक्वल टू वाट, मतलब बिंदु ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, यही ध्यान दो। अब देखो बच्चों, बिंदु ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, इसको डेल्टा स्टार से भी बना सकते हैं। यहां पे स्टार बना दीजिए, हाँ यहां स्टार बना दीजिए, या फिर उससे अच्छा होगा कि इसके बीच स्टार बना दीजिए, ऊपर में आसानी से सोल्व हो जाएगा। यहां स्टार बना दीजिए, हाँ इधर आसानी से सोल्व हो जाएगा, फिर समानांतर में हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, उसमें ज्यादा परेशानी होगा। उससे आसान क्या है सो देखो। अब बच्चों बताओ, देखो तो जरा सा, अब फील आएगा तुमको बहुत जल्दी 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 से बताओ कि यहां पर अगर धारा I1 जा रहा है, यहां I2, यहां I3, इतना भी नहीं सोचेगा, डायरेक्ट एकदम सोच लेगा कि अरे सर अब तो हम बना लिए। अब बताओ, इससे धारा I2 गया R वाला से, तो यहां भी धारा I2 ही जाएगा R वाला से। फील आएगा देखो तो यानी कि यहां से धारा जो जाएगा वो इसमें चला जाएगा, यानी अब ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है और नीचे वाले से भी कोई मतलब नहीं है। हट गया, बिंदु हट गया। वारे वाह वारे वाह। सोचो बच्चों, इससे धारा का प्रवाह भी नहीं होगा और नीचे वाले से भी नहीं होगा, तो जरा सा सोचो कि जैसे ही I2 गया वो इधर चला जाएगा, यहां I1 गया तो I1 जाएगा, यहां से 2 भाग में बटेगा और फिर I1 इधर आ जाएगा। और फिर यहाँ पे I3 जाएगा, I3 ऐसे बटेगा, फिर यहाँ I3 चला जाएगा। सोचो, यानी यहाँ पर फिर से वही बात I1, यहाँ फिर से वही बात I3, और तीनों मिल करके I बन जाएगा। सोचो, और मैं इधर से बता रहा हूं, ये तो फर्स्ट मेथड है बच्चों, ये तो फर्स्ट मेथड है। फील करो, देखो ना, फील करो, सोचो, ध्यान देना। जरा से हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे ही हम लोग धारा का प्रवाह कराएंगे तो यहां से I2 गया, ये R वाला से अगर I2 गया तो वहां भी R वाला से I2 ही जाएगा। जस्ट अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हम बताए हैं ये मेथड कि अगर इसमें जा रहा है, अगर टुगर में जा रहा था I1 तो टुगर में I1 ही जा रहा था, यानी उससे धारा का प्रवाह बीच वाले से नहीं हो रहा था। तो इसमें अगर I2 जा रहा है तो इसमें भी I2 जाएगा, तो इसमें I1 जा रहा है तो इसमें भी I1 जाएगा, और इसमें I3 जा रहा है तो इसमें भी I3 जाएगा। बोलो बोलो, अब तो आसान हो गया क्वेश्चन, अब तो दिखाई दे रहा होगा तुम लोगों को। बन गया। चलो बनाते हैं इसी में बच्चों, जल्दी इसको पहले लिखिए जल्दी। अब देखिए क्या करेंगे, अब दिखाई दे रहा होगा। बताइए, ये R और R श्रेणी क्रम, जल्दी। तो R और R श्रेणी क्रम, तो R प्लस R 2R। अब तो इतना समझदार हो। फिर ये भी R श्रेणी क्रम, तो 2R। चलो अब देखो, ये भी R से, अब I1 I2 I3 हटा दीजिए, ये तो हम बोल दिए कि आप लिख लिए होंगे, ठीक है। हम धारा बस समझने के लिए, क्योंकि हम स्टार्टिंग में आपको हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं बच्चों, बस ध्यान से सुनते रहिए, देखा जाए। अब ये R श्रेणी क्रम 2R। चलो आसान हो गया। पहले इस स्टेप को जल्दी से उतारिए, जल्दी अगला स्टेप फिर कर रहे हैं, जल्दी। अब देखो, 2R और R समानांतर क्रम में, तो क्या होता है RP बराबर R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R2, R गुना 2R बटा R प्लस 2R,
तो r गुना 2r बटा 3r यानी 2r/3। जल्दी बोलो, r1 गुना r2 बटा r1 प्लस r2। बोलो क्लियर है? यानी कि जल्दी मिटाते हैं, जल्दी 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 लिखो। चलो ये मिटा दिए बच्चों, तो क्या आ गया? क्या बात है, 2r/3। और ये भी वैसा ही नजर आ रहा है, ये भी आ जाएगा 2r/3। चलो यहां तक आओ, अब तो बन गया बन गया। ये तीनों श्रेणी क्रम, ऊपर वाला जैसा हाल है वही इसका हाल है। जल्दी उधारो, जल्दी। अब देखो बच्चों, इसको मिटाएंगे तो r प्लस 2r/3 प्लस r, तीनों श्रेणी क्रम। तो r प्लस 2r/3 प्लस r श्रेणी क्रम में है, r1 प्लस r2 प्लस r3। तो बताइए बच्चों, 3 LCM हो जाएगा। तो 3 और 3 6 2 8 r/3। कोई दिक्कत? तो ये हो गया कितना, 8 r/3। तो ये भी पूरा मिलके हो जाएगा कितना, 8 r/3। अब बताओ, अब तीनों समानांतर क्रम में आ गया। तो बताओ बच्चों, 1/rp बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/rp बराबर 1/8 r/3 प्लस 1/2r प्लस 1/8 r/3। अरे जल्दी बोलो। यहां पर ध्यान देना, तीनों समानांतर क्रम में सब स्टेप एकदम आसान लग रहा होगा, क्लियर करते जा रहे हैं बच्चों। तो बताइए बच्चों कि 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है कि नहीं होता है? तो होता है सर। तो 1/rp बराबर, चलो एक स्टेप हटा रहे हैं, जल्दी चलो ना, लिख देते हैं 3/8r प्लस 1/8 2r प्लस 3/8r। चलिए 8r LCM, तो 1 3 आ गया, 4 3 4 3 7 और 3 10/8 r, 2 चौका 8 2 पचे 10, 1/rp। तो पलट जाएगा तो rp बराबर आ जाएगा 4r/5 आंसर। बता दो, टफ लगा नहीं ना? बोलो कितना टफ क्वेश्चन था, देखने में कितना टफ लग रहा था ना। तो उसमें श्रेणी क्रम पता चल रहा था, ना ही समानांतर क्रम, लेकिन इसमें कितना आसानी से हम लोग सोल्व कर लिए बच्चों। देखो 4r/5 आ गया, क्लियर हुआ। अभी और देखो ना अभी कैसे बना रहे हैं। सो एक मेथड जल्दी से उतारिए। अब देखिए बच्चों, दूसरा मेथड, बस सिर्फ देखते रहो ध्यान से। हम जितना ज्यादा मेथड इसलिए बता रहे हैं कि आपको जिस तरह से सोचना है, ये नहीं कि सर एक तरह से सोचे नहीं आंसर आ पाया तो सर अब तुमको पता ही नहीं चल रहा है, तो दूसरे तरह से कैसे सोचेंगे सर? तो देखिए कैसे सोचेंगे सर, ध्यान दीजिएगा सर। ये था क्वेश्चन हम लोगों का कुछ इस तरह का, है ना बच्चों? देखो तो चलो कुछ इस तरह से, है ना? अब देखिए तो ये R है, ये भी R है, सब R है बच्चों। तो जरा सा देखिए तो कुछ ऐसा हाल हो रहा है क्या? देखो तो इसको जरा सा ऊपर देखो तो मोड़ करके एक ही जैसा नजारा दिखाई दे रहा है। सब R है, R है ना, R देखो ये तुम बनाना, ध्यान दो कैसे कि इसको तुम ऊपर ले जाना तो इसके समानांतर में ये होगा, इसके समानांतर में ये होगा, इसके समानांतर में ये, इसके समानांतर में ये, इसके समानांतर में ये। बोलो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ये तो बेचारा बीच में है। तो बताओ इसके समानांतर में ये, इसके ये, इसके ये, इसके ये, इसके ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करना कि आपको पता है कि जो धारा इससे जाएगा वही इससे जाएगा, यानी ये बिंदु हट जाएगा। बोलो और काम खत्म, बन गया फिर से।
बोलो। एक और मेथड बताने जा रहे हैं जो अभी तुरंत सामने है, वो आराम से आप बना लेंगे क्योंकि कुछ नहीं करना है, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि उस मेथड से हम लास्ट में और क्वेश्चन रखने वाले हैं, इसीलिए उस मेथड से नहीं बता रहे हैं। ये तो आपको हम समझा दिए, बना के देखना, कमेंट करना कि सर हम मेथड से बने और बना, तब ना यार कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों। बोलो, ये ऊपर गया, इसके समानांतर में देखो मोड़ेंगे तो इसके समांतर ये, 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 और फिर जो धारा इससे जाएगा वही इससे जाएगा, तो ये बिंदु हट जाएगा। बस इतना ही काम करना है, 100% बनेगा। अब एक और मेथड देखिए, सेकंड मेथड समझा दिए HW, सेकंड मेथड क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन और करने वाले हैं HW, क्लियर। अब थर्ड मेथड क्यों चले, ओके। तो देखा जाए थर्ड मेथड, देखो बच्चों क्या होगा सो देखो तो जरा सा, यहां पे अगर हम एक दर्पण रखेंगे, पहले ध्यान से सुनो, अगर नहीं दर्पण रखने लायक बने तो उसको आधा आधा तोड़ दो। कैसे, ये R है तो देखो तो श्रेणी क्रम में R/2 और R/2 जोड़ोगे तो R हो जाएगा। देखो बच्चों, इसमें थोड़ा सा सोचना रहता है ये कि अगर एक जैसा है तो बहुत अच्छा है। R/2 अब यही रहता, R रहता पहले से ही, यहाँ भी पहले से ही R रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। जल्दी बोलो, यहाँ R रहता, यहाँ R रहता तो आराम से काट देते। बोल लो, आंसर कितना आया था, 4R/5 आया था। R आया था 4R/5, R इक्विवेलेंट लिख देते हैं, R समतुल्य, क्लियर। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे R है, क्वेश्चन लिख लिया होगा तुम लोग, क्वेश्चन तो शुरू में लिख लिया होगा। यहाँ पे जब R है तो हम R/2 और R/2 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R नहीं होगा, हो जाएगा। तो बताओ बच्चों, यहाँ भी R को R/2 करेंगे तो श्रेणी क्रम में तो आराम से R आ जाएगा। अब देखो तो यहाँ से कट रहा है, देखो तो जरा यहाँ पे दर्पण रख के देखो तो एकदम प्रतिबिंब बन रहा है कि ना, देखो तो जरा सा बन रहा है। अरे इसका ये, इसका ओ, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, जब मन तब मत काट देना, मार देंगे। जब मन तब नहीं काटना है बच्चों, कब काटना है, कब, जब एक जैसा बने, यानी कि प्रतिबिंब उसका बने तब। जल्दी बोलो। अब बताओ, इसको जब हम हल करेंगे और इसको हल करेंगे तो इसके साथ उस श्रेणी क्रम में हो जाएगा, काम खत्म। इसको हल करेंगे, उसको हल करेंगे तो इसके साथ उस श्रेणी क्रम में हो जाएगा। यस, तो जल्दी जल्दी उतारो, आधा मिटाते हैं जल्दी। अच्छा चलो ना, उसका इधर आधा पार्ट बनाते हैं। देखो आधा भाग हम क्यों यार टाइम वेस्ट करें, है ना, क्योंकि जो हाल इसका हो रहा है वही हाल उसका, तो हम क्यों ना इसी में बना दे। जल्दी से उतारो, आधा मिटाते हैं जल्दी। हाँ, जितना ये आएगा जल्दी उतारो इसको, जल्दी। जितना ये आएगा उतना ही वो आएगा कि नहीं, सोल्व करने से आएगा, जल्दी। तो यहाँ पे पॉइंट हम M मान लेते हैं, यहाँ पे M मान लेते हैं, तो ये सब पॉइंट M होगा, जल्दी। अब देखो दोस्तों, सोचो, और सब कॉन्सेप्ट ये कहां से आया है, तो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज से आया है। ये सिमेट्री मेथड नया बना, क्यों, क्योंकि हम लोग संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लिए तो एक नया चीज सीखे। अच्छा बताओ, यही ना M माने हैं, तो ये भी M होगा, ये भी M होगा, ये भी M होगा। जल्दी बताओ, जल्दी। अब बताओ बच्चों, ध्यान देना तो, ये M है तो ये सब M है, जल्दी इसको उतारो पहले, जल्दी दिखाई देने लगा। अच्छा बताओ, ये M है तो यहाँ भी तो M है, तो क्यों नहीं इसको खिसका के हम यहाँ लेके चले जाए। आप तो अब सोच रहे हो यार, अब सोच ले रहे हो, बोलो तो जल्दी। R, ये M यहाँ पॉइंट है तो इसको खिसका के यहाँ ला दो, बोलो जल्दी बोलो। और यहाँ पर भी देखो तो, यहाँ पर भी ये जो सिरा है R वाला का, वो यहाँ M, यहाँ M, तो यहाँ भी M, यानी इसको मिटा के हम ऐसे बना सकते हैं। देखो तो, जल्दी बोल दो, अब दिखाई देने लगा। अब बताओ, ये दोनों किस क्रम में, समानांतर क्रम में, किस क्रम में, समानांतर, यानी चलो जल्दी, अब इसको बनाओ जल्दी। अब देखो, R और R/2 समानांतर क्रम में है। हाँ, RP बराबर R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R2। तो बताओ, R और R/2 समांतर क्रम में है, तो कुछ ऐसा होगा। देखो, R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R2 समांतर क्रम में, R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R2 होगा कि नहीं होगा। तो बताओ बच्चों, R² बटा 2 और 3R बटा 2 से 2 कट गया, R से R कट गया, R बटा 3 आ गया। जल्दी, R/2 और R
r/2 और r किस क्रम में? तो समानांतर क्रम में। r/3 आ गया सोल्व करने से। बोलो r1 गुना r2 बटा r1 प्लस r2 सोल्व किए r/3 आ गया, ये आया r/3। जल्दी बोलो, तो ये भी हो जाएगा r/3 होगा, यानी कि इसको भी हटा दो और दोनों को सोल्व करेंगे तो r/3 आएगा। चलो इसको जल्दी उतारो, जल्दी फास्ट, स्टेप बाय एरो लगा लगा के लिखते जाना तुम लोग, जल्दी। अब देखो बच्चों, ये जैसे ही दोनों का हम बात करेंगे तो दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो दोनों श्रेणी क्रम में है, अब उसको तो हटा देना होगा। 4r/5 आंसर याद रखना बच्चों, है ना। अब दोनों श्रेणी क्रम, जल्दी। यहां m है तो उसको हम यहां भी लिख सकते हैं ऐसे, बोलो बोलो। और यहां m है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट वहां m। ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। r और r/3 श्रेणी क्रम में। तो rs बराबर r1 प्लस r2 r प्लस r/3 यानी 3 और 1 4r/3। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है बच्चों, वही हाल एकदम जस्ट उसी के जैसा। तो क्या हो जाएगा? 4r/3। जल्दी बोलो, अब तीनों किस क्रम में? समानांतर क्रम, तीनों समानांतर क्रम। तो 1/rp बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r1 4r/3 प्लस 1/r2 यानी r और 1/r3 मैंने 4r/3। तो 3 ऊपर गया, 3/4r प्लस 1/r प्लस 3/4r। तो बताइए बच्चों क्या आ जाएगा? तो 1/rp बराबर 4r एलसीएम, तो 3 प्लस 4 प्लस 3, 4 3 7 और 3 10/4r। तो 2 दूना 4, 2 बचे 10, ऊपर गया। rp बराबर 2r/5। अरे बोलो ये ऊपर तो ये भी ऊपर 2r/5। तो आधा भाग हम लोग सोल्व किए, अभी ध्यान देना, अभी हम आधा भाग सोल्व किए हैं तो इतना आया है। देखो यहाँ a था, यहाँ m माने थे और यहाँ b था। तो आधा भाग सोल्व किए तो 2r/5 आया। अभी और आधा भाग बचा है 2r/5। तो rs बराबर हो जाएगा बच्चों r1 प्लस r2। और एक मेथड से जरूर तुमको बनाना है, नहीं तो मार देंगे। तो जोड़ोगे तो 4r/5 आया आंसर, कि नहीं आया? आया ना। अब देखो होमवर्क भी देते जाएंगे, जल्दी 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 बनाओ, जल्दी। हो गया? चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देते हैं जो आप आराम से बना लेंगे। जस्ट इसी के जैसा है लेकिन आधा भाग है, वो आधा भाग है। देखो बच्चों HW क्या है? तो RAB निकालना है, A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। R R R R R R R। तो यहां पे है बिंदु A और यहां पर है बिंदु B। अब देखिए बच्चों, यहां पर 3-4 मेथड से बनेगा। यहां भी देखो कैसे। पहला नंबर तो ये कि धारा का प्रवाह यहां से करवाएंगे, तो यहां से धारा जितना इसमें जाएगा उतना इसमें जाएगा, यानी ये बिंदु अब हट जाएगा। इस बिंदु से कोई फायदा नहीं, एक मेथड हो गया। धारा जो जाएगा वो यहां से जाएगा, बटेगा और यहां पहुंच जाएगा। जल्दी बोलो, यहां से धारा जो जाएगा वो यहां जितना जाएगा उतना ही यहां, यानी इस बिंदु, ये बिंदु जो है वो मिला हुआ नहीं रहेगा। यानी कि अब जब धारा इधर से जाएगा यहाँ 2 भाग में बटेगा और यहां से चला जाएगा, और यहाँ वाला धारा सीधे यहाँ चला जाएगा। अब बताओ क्वेश्चन आसान हो गया। ये दोनों श्रेणी, फिर समानांतर, फिर श्रेणी, फिर समानांतर। हाँ, ये दोनों श्रेणी, फिर से लास्ट रिपीटेशन। ये दोनों श्रेणी, फिर समानांतर, फिर तीनों श्रेणी, और ये दोनों श्रेणी, फिर समानांतर। सोल्व करना आंसर आएगा। एक मेथड हो गया, एक हो गया। जल्दी जल्दी एक और मेथड समझा रहे हैं। फिर वही बात एकदम, देखो अभी जस्ट पीछे बताए, लग रहा होगा वैसा ही। R को 2 भाग में तोड़ सकते हैं श्रेणी में, R/2 और R/2 में। बच्चों जल्दी बताओ,
आर को हम R/2 श्रेणी में जोड़ेंगे तो श्रेणी में क्या होता है R1 + R2, RS बराबर R1 + R2 होता है। तो जैसे ही हम दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा R। अब बताओ यहां से काट दें। हाँ, दर्पण है ना, बोलो M, ये M तो ये सब पूरा M। अब वैसे ही आधा सोल्व करेंगे, फिर आधा वैसा ही है, तो जितना ये आएगा उतना ये आएगा, श्रेणी क्रम में आंसर आ जाएगा। बोलो यानी कहने का मतलब बच्चों कि जस्ट पीछे वाला जो हम क्वेश्चन बताए हैं वैसा ही कुछ नजारा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है ना। अब बताइए यहां पर M मान लिए, अब देखो ये खिसक के यहां पहुंच जाएगा तो ये दोनों समानांतर क्रम में हो जाएगा, फिर श्रेणी क्रम, फिर उसके साथ समांतर क्रम बन जाएगा यार। अरे ये M सब M। हाँ, तो ये खिसक के ऊपर क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि R का प्रतिबिंब यहाँ R बन रहा है, R/2 का R/2, R का R का R। अरे बोलो R का प्रतिबिंब R बन रहा है, ये लग रहा है मिरर, दर्पण। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ, इसका प्रतिबिंब यहाँ, इसका प्रतिबिंब यहाँ, इसका प्रतिबिंब यहाँ। बताओ बच्चों ये जो आप देख रहे हैं दर्पण, उसका इस चीज का प्रतिबिंब उसमें उधर बन रहा है कि नहीं, पीछे में बन रहा है। तो बताइए ये बिंदु यहाँ किसके चला जाएगा? अरे ये M तो ये सब पूरा M यहाँ चला जाएगा, समांतर क्रम, फिर श्रेणी, फिर समांतर, और उतना ही इधर, फिर श्रेणी। आंसर बना के कमेंट करना, मार देंगे। बोलो बच्चों बन जाएगा ना, जल्दी जल्दी बताओ। अब देखिए 2 मेथड से आप बनाइएगा इसको, है ना। देख रहे हैं ना बच्चों, आराम से एकदम 2 मेथड 3 मेथड से आप बना ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखो जरा सा, ये भी तुम लोग बना लेगा। यहाँ A है बच्चों, यहाँ B है, सर अब तो पता ही नहीं चल रहा है सर कि श्रेणी क्रम है कि समानांतर क्रम है, नहीं ना चल रहा है पता, लेकिन अच्छे से पता चलेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ऐसे चलिए ध्यान दीजिए तो जैसे ही हम लोग सोल्व करेंगे बड़ा आसानी से, आपको बताए हैं हम यहां से धारा भेजेंगे, बोलो। तो जब यहां से धारा भेजेंगे तो ये जाएगा इसमें I1, हाँ चलो ना इसमें I भेजते हैं, इसमें I1, I2, I3, चलो भेज दिए। अब देखो इसमें I1 गया, तो यहां जितना जाएगा वो 2 भाग में बटेगा। और देखो जैसा यहां अगर हम हटा दें, हटाने वाला क्यों लग रहा है कि हट जाएगा, क्यों ऐसा लग रहा है कि हटेगा, जरा देखो फील करते हैं। जो धारा इसमें गया I1, ये I यहां से गया, यहां से I2 और यहां से I3, चलो जल्दी बताओ। तो यहां से गया I1, अरे बोल दो यार, यहां से I2, यहां से I3, ये तो डायरेक्ट चला जाएगा। ये I2 गया तो R वाला में गया तो R वाला में से आएगा, बोल दो यार, अरे बोल दो यार। तो ये R वाला में गया, R वाला में आया, हाँ यानी जितना R है उतना ही R है, यानी यहाँ ये तो I3 आ ही रहा है, इसमें तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। ये I2 आ रहा है, और बताइए ये I1 जाएगा तो यहाँ से 2 भाग में बटेगा, यहाँ से फिर I1 आएगा, और तीनों मिल करके I हो जाएगा बच्चों, कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। यानी कहने का मतलब कि अब आराम से आप सोल्व कर सकते हैं कि ये दोनों श्रेणी फिर समानांतर, ये दोनों श्रेणी फिर समानांतर, बोलो। और वो जो सोल्व करने के बाद आया उसके साथ ये श्रेणी सोल्व हो गया, खत्म। अरे करके भी दिखाते हैं, नहीं तो कहोगे कि सर वो भी होमवर्क दे दिए, अभी होमवर्क दे देंगे। अरे भी बताते हैं, देखो ना, ध्यान देना। पहले तो क्लियर करते हैं अच्छे से, और उसके बाद काटने वाला तुम बनाना, काट करके तुम्हारा होमवर्क रहेगा। 1 मिनट से बता रहे हैं, चलो दोनों बताते हैं, चलो ध्यान दो, ध्यान दीजिए। बताइए बच्चों, यहां से धारा जब गया I1 तो I1 गया तो यहां से ऐसे, यहां से I2 गया तो R वाला में I2 तो R वाला में I2, बोलो। अब बताओ बच्चों, इसमें I3, ये I2, ये I3 और ये I1 मिल करके I हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ, क्लियर हुआ? यानी इस पॉइंट को ज्वाइंट रखने से कोई फायदा नहीं है, तो हटा दिए। जल्दी बनाओ, इतना जल्दी बनाओ। अब देखो मिटाते हैं बच्चों, जो जरूरत है वो काम करते हैं। अब I1, I2, I3 हटाइए, यहां से हटा दो, और दोनों मेथड से बता दें कि आंसर सेम आएगा तो विश्वास आपको होगा अच्छे से एकदम। देखिए बच्चों, R श्रेणी क्रम, जल्दी अब इसी में बनाएंगे। हाँ, R श्रेणी क्रम 2R, R श्रेणी क्रम 2R, जल्दी बोलो। और 2R और R समानांतर क्रम, यहाँ भी 2R समानांतर क्रम, सब दिख रहा होगा अच्छे से। तो बताइए बच्चों, समानांतर क्रम RP R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R2,
2r² / 3r यानी 2r/3। जल्दी बोलो, r1 गुना r2 बट r1 प्लस r2 यानी कि 2r² / 3r यानी 2r/3। वाह, जल्दी करो जल्दी। तो कितना आ गया? ये आ गया 2r/3। तो ये भी हो जाएगा 2r/3। वैसा ही सिचुएशन है एकदम। अब बताओ, ये तीनों श्रेणी हुआ। देखो तो इस बिंदु के बीच निकालना है, माइंड इट। तो यहां ये तीनों श्रेणी क्रम हुआ, तो श्रेणी क्रम जोड़ लो तीनों। तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी R प्लस 2r/3 प्लस R। 3 LCM तो 3 और 2 5 और 3 8R। सोल्व करना आ जाएगा। अरे 3 और 3 6 2 8 8r/3 आ गया। तो बताइए बच्चों, ये तीनों सोल्व किए। जल्दी जल्दी उतारो, इतना जल्दी। अब देखो, तीनों को जब सोल्व किए तो कितना आ गया? 8r/3। 8r/3। क्लियर? जल्दी उतारो इतना। अब देखो, दोनों किस क्रम में? समानांतर क्रम में। किस क्रम में? समानांतर क्रम में। तो RP बराबर R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R2। R1 है 8r/3 गुना R2 है 2r/3 बटा R1 प्लस R2। 8r/3 प्लस 2r/3 कितना हो जाएगा? 8 दूना 16r² बटा 9 और 3 ऊपर चला जाएगा। 3 एलसीएम लेंगे तो 8 और 2 10 हो गया। मैं इतना आता है यार, अरे इतना आता है यार। अरे यहाँ एलसीएम लेंगे ना तो 3 होगा ना, तो 8 और 2 10 हो जाएगा। ओके, तो 3 ऊपर जाएगा, 10 नीचे आएगा। 1 R से 1 R खत्म। 3 3 9 2 5 10 8 दूना 16 तो 8r/15 आंसर। 8r/15 आंसर। क्या टफ लगा? टफ लगा? एकदम नहीं ना। अब देखो, एक और मेथड से इसको बताते हैं। जल्दी उतारो पहले, जल्दी जल्दी। अब देखिए बच्चों, इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से, ऐसा तुमको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, बस चुटकी बजाएगा और क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। अब ये नहीं कि चुटकी बजा के देखना और सर नहीं बना, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा तो जोर से बजाना पड़ेगा। A B R R R R R R R। चलिए ध्यान दीजिए तो बच्चों, यहां पे हम लोग जिस तरह से सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, पहला मेथड क्या था कि हम लोग क्या किए थे कि इस पॉइंट को हटाए थे। उसका कारण हम बताए थे कि धारा, पहला क्वेश्चन याद करना कि धारा जब जा रहा था तो सब में जा रहा था और कुछ ऐसा स्थिति बन रहा था कि बीच वाला से नहीं जा रहा था। यानी जितना 2r था उतना ही 2r से जा रहा था। यहाँ जितना r है उतना ही r से जाएगा, यानी यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। बराबर। अब देखो जल्दी, अब वो काटना है तो थोड़ा प्रतिम बनना चाहिए। प्रतिम बनना चाहिए तो इसको क्यों ना हम r को 2r r/2 और r/2 में बांट दें। देखो r/2 में बांट देंगे, हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे, तुम लोग बनाना अपने से। r/2 अब देखो तो काट दें। देखो तो प्रतिम बन गया। इसका प्रतिम ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है कि नहीं है? है। तो बताइए बच्चों, यहां से हम काट दिए, बोलो प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब जब बनता है तो आपको सब कुछ बता चुके हैं कि बीच में सभी बिंदुओं का विभव समान हो जाता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, सब कुछ समझा चुके हैं। तो बताइए बच्चों, जब विभव सबका समान है तो सब बिंदु एक जैसा। क्लियर? अब देखो डायरेक्ट शॉर्ट में सोल्व करते हैं, तुम बनाना डिटेल में। अच्छा, जो इधर सोल्व करने के बाद आएगा वही इधर आएगा, तो इधर हम लिख देते हैं, उधर वाला डायरेक्ट आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट बनाते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी बनाते हैं, देखना आधा मिटाते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो इसको मिटा दिए, इसको मिटा दिए बच्चों। यहां पर बिंदु M है तो सब M हो जाएगा, ये भी M तो ये भी M। बोला अब बताओ, ये M देखो तो जरा सा, ये R है ना, तो ये M ये भी M, तो सटा दे इसको। क्या लगा? समांतर क्रम लगा? एकदम लगा। ये भी सटा दे इसको, M है ये भी M, समांतर क्रम लगा? लगा। अब देखो डायरेक्ट सोल्व करते हैं बच्चों।
समांतर क्रम है तो R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R2, तो R स्क्वायर बटा 2 और 2 एक 3R बटा 2, तो बताओ R बटा 3 आ गया। देखो बच्चों, अभी सब सोल्व करने में बिना मतलब का टाइम वेस्ट मत कराओ, ये आराम से तुम्हारा काम है, होमवर्क ये हो सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा हिंट के आपको बता दे रहे हैं कि R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R2 आराम से सोल्व हो जाएगा। तो R स्क्वायर बटा 2 और 3R बटा 2 कट गया, यानी R से R कट गया, यानी R बाई 3 आ गया। जल्दी जल्दी, तो ये सोल्व किए तो कितना आ गया, इसके साथ ही जुड़ा है R बटा 3, बताओ। और ये भी सोल्व करेंगे तो R बटा 3 आएगा। अब बताओ दोनों श्रेणी क्रम में, तो R प्लस R बटा 3 यानी R प्लस R बटा 3 यानी 4R बटा 3, 4R बटा 3 लिखते जाना सब, 4R बटा 3। अब बताइए दोनों समांतर क्रम में, तो R1 गुना R2, R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R2, तो R1 कितना 4R बटा 3 प्लस R बटा 3, जल्दी बताओ। हाँ, तो कितना आ गया 4R स्क्वायर बटा 9 और 4 और 1 5 R बटा 9 3, बोलो जल्दी बोलो। 4R स्क्वायर बटा 9 और एलसीएम 3 लेंगे तो 4 और 1 5 R बटा 3, ठीक है। तो बताइए बच्चों कितना आ गया 4R स्क्वायर बटा 9 गुना 3 बटा 5 R, 3 3 9, R से R कट गया, 4R बटा 15, 4R बटा 15। तो बताइए बच्चों, ये आया 4R बटा 15 और ये भी हो जाएगा 4R बटा 15, श्रेणी क्रम R1 प्लस R2, तो 4 4 8 R बटा 15, बताइए 8R बटा 15। क्लियर हुआ? तो आराम से वही आंसर आ गया, देखे ना। जल्दी, और भी भारी से भारी क्वेश्चन हम दिखाते हैं, जल्दी उतारिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 2 लेके चलते हैं, वैसा बहुत सारा 1000 बनेगा। जल्दी, देखना बच्चों, एक क्वेश्चन बना के और अगला भारी से भारी क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं हम लोग, सो देखना है ना, उसका बेस तैयार कर रहे हैं हम। एक ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। चलो ध्यान दो, एक तो ये हो जाएगा कि मोड़ देंगे, होल्डिंग मोड़ देंगे, तो मोड़ देंगे तो भी आंसर आएगा वही एकदम। हाँ, और भी मेथड बता रहे हैं बच्चों, सब RR है बच्चों, सब RR। चलो ध्यान देना, फिर एकदम बढ़िया एकदम ट्रिक बताते हैं। जरा सा बताओ कि जैसे ये मोड़ देंगे तो ये यहां पहुंच जाएगा, तो नीचे से आधा हटेगा, बताओ इसके समांतर में ये आ जाएगा। हाँ, एक मेथड जो हम होमवर्क दिए थे तुमको, वो मेथड में जो हम 3 मेथड से क्वेश्चन को बनाए थे, उसमें एक होमवर्क दिए थे, उसमें देखना, उसमें यही काम करने के लिए तुमको बोले हैं। ध्यान देना, जैसे मोड़ेंगे वैसे इसके समांतर में ये होगा, 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 इसके समानांतर में ये होगा, इसके समांतर में ये होगा, यानी नीचे वाला आधा हटेगा, समांतर R बटा 2, अरे R का समांतर R बटा 2, R बटा N, R बटा 2, या फिर R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R2, तो R 2R कट गया, R बाई 2 आ गया। हाँ, यानी 2 का समांतर होगा R का, तो R बाई 2 होगा। बहुत अच्छा, तो बताइए बच्चों कि आधा नीचे मिटा देते हैं, क्वेश्चन लिख लेना अभी तुरंत जस्ट। और अब बताइए बच्चों, ये R बाई 2 हो गया, ये भी R बाई 2, सब R बाई 2। अब आसान हो गया, जल्दी जल्दी तो करो, जल्दी जल्दी। अब बताओ, R और R श्रेणी क्रम, R बाई 2 श्रेणी क्रम, R हो गया, अरे आधा आधा एक होगा R, ये भी R हो गया, R बाई 2 R, बोलो। और R समांतर क्रम R बाई 2, जल्दी जल्दी करो, R समानांतर क्रम R बाई 2। अब बताइए तीनों श्रेणी क्रम है, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, R बाई 2 प्लस R बाई 2 प्लस R बाई 2, यानी कितना आ गया 3R बाई 2 आंसर।
देखना बच्चों, इसमें ऐसा ट्रिक लगाएंगे कि कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन रहे, आराम से तुम बनाओगे। देखना कैसे, जल्दी उतारो पहले, है ना, जल्दी। अब देखो, यही ना था। ऐसा अगर दिखे, हाँ ऐसा जैसा हम बना रहे हैं उस टाइप का, तो सब बिंदु को मिला दो एक जैसा, है ना। देखना तो लग रहा है कि एकदम एक जैसा है। देखो तो बच्चों, लग रहा है ई इसके जैसा लग रहा है देखने में, यस सर। ये तीनों एक जैसा लग रहा है, यस सर। ये तो है ही अपने जैसा, यस सर। यानी ये दोनों एक जैसा लग रहा है, ये दोनों एक जैसा लग रहा है, ये तीनों एक जैसा लग रहा है। देखो तो, यानी सबके मिला के बनाओ तो जरा सा, सबको मिला दो तो बड़ा इंटरेस्टिंग। सबको मिला दिए, चलो देखना बच्चों, एक से बारी क्वेश्चन बनाने का मस्त एकदम तरीका, फैंटास्टिक। तो देखो तो जरा सा, इसको सटाओगे, इसको सटाओगे, देखो तो इसको सटाओगे तो ये दोनों समांतर हो गया। इसको सटाओगे और इस तीनों बिंदु को एक जगह लाओगे तो चारों समानांतर। फिर ये चारों समानांतर, इस सब बिंदु को एक जगह लाओगे, ये दोनों बिंदु को एक जगह लाओगे और ये दोनों भी समानांतर। जल्दी बोल दो ना यार। अरे इसको एक जैसा नजर आ रहा है, सब देखो तो एक जैसा नजर आ रहा है, तो ये एक जैसा तो मिला दिए, एक जैसा तो मिला दिए, एक जैसा तो मिला दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, इसको मिलाएंगे तो आर आर सवार है, सवार है बच्चों, सवार है। तो बताइए ये समांतर क्रम में हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। जल्दी बोलो, उतारो जल्दी इसको। अब देखो दोनों समानांतर क्रम में हो गया तो r/2 हो गया। चलो अब बताओ, सब r समांतर क्रम में है, r सब समांतर क्रम में, कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो जल्दी। r चारों समांतर, देखो ना ये दोनों बिंदु एक जगह, ये चारों बिंदु, तीनों बिंदु एक जगह, तो चारों समांतर में हो जाएगा। बोलो तो समांतर में r/n होता है। क्या बात है, क्या बात है, r/n होता है, जल्दी बताओ। तो r/4 हो जाएगा। अरे rp बराबर r/n, तो 4 को है तो r/4 और 2 होता तो r/2, 2 होता तो r/2, 4 है तो r/4 और यहाँ भी 4 है। देखो ये बिंदु सब एक जैसा, एक बिंदु है, सब शॉर्ट है तो सब बिंदु एक जैसा, और ये भी दोनों बिंदु एक जैसा। तो बताइए चारों समांतर क्रम में, बोलो तो r/4 हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है बच्चों, ये तो देखोगे और आंसर मारोगे, और इसमें डायरेक्ट बनाएंगे भी अगला क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन आसानी से। ओके, और ये बताइए दोनों एक ही बिंदु है, ये दोनों, तो ये दोनों समांतर क्रम r/2। अब बताओ सब समान श्रेणी क्रम में है, वो दोनों समांतर क्रम में r/2 हो गया। तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। देखो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 4 LCM तो 2 दूना 4 2R, 4 एकम 4 R, 4 एकम 4 R, 2 दूना 4 2R, कितना 2 2 4 और 2 6, तो 6R/4, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 3R/2। उससे भी आया था, उस मेथड से भी 3R/2 आया था, और इस मेथड से भी 3R/2 आंसर आया। अब देखना इसी पे एक और बड़ा क्वेश्चन लेके चलते हैं, जल्दी देखो। इसमें कितना भी ऐसा बनाते जाओ बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, इस मेथड से बनाओगे डायरेक्ट। हम देखना 10 सेकंड का बात किए थे ना, देखना इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन तुम 10 सेकंड में कैसे बनाते हो देखना। देखो एक मेथड तुम्हारा होमवर्क है बच्चों, हाँ आराम से बनेगा। इसमें और भी जोड़ते जाएंगे, देखना ना, और भी जोड़ोगे तो कहेगा कि हाँ सर एकदम बना लेंगे, सब आ रहा है। सब आ रहे हैं बच्चों, लिखने की जरूरत नहीं है, सब आ रहे हैं, है ना, ध्यान देना। अब बताओ इधर नीचे से देखो तो जिधर जो हाल इधर है वही हाल ऊपर है, तो नीचे से आधा हट जाएगा और सब समानांतर क्रम में ऊपर चल जाएगा r/2। जल्दी बोलो, अरे बोलो, ये सब हट जाएगा और सब उसके ऊपर चला जाएगा, समानांतर क्रम में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? चल जाएगा। तो मिटाएं,
जल्दी जल्दी क्वेश्चन उतारो, मिटाए। तो बताओ बच्चों, जैसे मिटाएंगे वैसे ही R/2 होगा, R/2 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 R/2। अब बताओ जैसे इसको मिटाए तो ये हो गया R/2 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 R/2, क्योंकि R समांतर क्रम में। जल्दी बोलो, नीचे वाला भी जस्ट पीछे क्वेश्चन जो बताए उसी पे तो है कि दोनों R ये R और ये R समांतर क्रम R/2, वैसा ही सबके साथ हुआ, जो R वही R R/2 सबके साथ वही हुआ। अब बताओ बच्चों, जो हाल इसके साथ हो रहा है वही हाल इसके साथ, नीचे वाले के साथ, यानी एक जैसे के साथ एक जैसा। तो बताइए R/2 R/2 R हो गया, R/2 R/2 R हो गया, फिर समांतर क्रम में R/2 हो गया, R R R/2, फिर यहां पर भी R/2 R/2 R R/2 R/2 R। बोलो यार, R/2 R/2 R R/2 R/2 R और R R R/2, ये भी वही आ जाएगा R/2, ये भी R/2, ये भी R/2। तो 4R/2, तो 4R/2 मतलब 2R। एक मेथड से तो ऐसा हो गया, एक मेथड से बता दें, जल्दी जल्दी उसे डायरेक्ट बताएंगे एकदम, देखना पता चलेगा कि हाँ सर 10 सेकंड में बन गया। सब R है बच्चों, नहीं लिखते हैं, बहुत ज्यादा गैदरिंग हो जाएगा बच्चों। एकदम डायरेक्ट बनाने का तरीका बता रहे, एक सेट ऑफ क्वेश्चन। कुछ ऐसा था, देखो इसको तुम बनाना, होमवर्क है, बस सीन दे रहे हैं, बन जाएगा, सवाल है बच्चों। अब बताओ, एक जैसा नजर आ रहा है उसको मिला देते हैं, ऐसा ही था ना? ठीक है, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान देना, एक जैसा देखो तो कैसे सब आ रहे हैं, हाँ मिला दो। देखो एक जैसा, जिधर जो हाल नीचे वही हाल ऊपर, मिला दो। कॉन्सेप्ट आया कहां से? तो वीटस्टोन ब्रिज, संतुलित वीटस्टोन ब्रिज से। अब देखो बच्चों, R R R/2 होगा, देखना ये R/2 होगा, प्लस ये समांतर क्रम में चारों R/4 होगा। अरे जल्दी बोलो, बोलते जाओ, तुरंत तुरंत तुम बनाना, जैसे पीछे बताया क्वेश्चन वैसे ही बनाना। ये दोनों सट गया, सब बिंदु सट गया, ये भी सट गया, ये भी सट गया, तो ये R समांतर क्रम में R R/2, ये चारों समांतर क्रम में R/4 प्लस 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 ये दोनों समांतर क्रम में R/2। बोलो जल्दी बोलो, दोनों समांतर क्रम R/2, चारों समांतर क्रम R/4, चारों समांतर क्रम R/4, चारों समांतर क्रम R/4, चारों समांतर क्रम R/4, दोनों समांतर क्रम R/2। तो बताइए बच्चों, अरे R/n होता है, फॉर्मूला होता है R/n, Rp बराबर R/n। तो 2 है तो R/2, 4 है तो R/4, सबको जोड़ो, 4 चवन्नी R आ गया, और 8 R आ गया, R/2 R आ गया, और 4 R/2 है, 4 R/4 है, देखो R/2 R आ गया, और 4 R/4 है तो R आ गया, हाँ तो R/2 आ गया। जल्दी बताओ, यही चीज अच्छे से तुम बना के बनाना। अब क्लियर कर दिए, बहुत जल्दी बन गया। देखो R/2 R/4 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 R/2, सबको जोड़ दो R/2। जल्दी बोलो, लास्ट रिपीटेशन R देखो सट जाएगा, ये भी सट जाएगा, ये भी सट जाएगा, ये भी सट जाएगा। तो बताओ बच्चों क्या होगा, ये R/2 होगा, ये R/4 होगा, ये R/4 होगा, ये R/4 होगा, ये भी R/4 होगा, ये R/2 होगा। 4 ठो है R/4 तो R आ गया, 2 ठो है R/2 तो R आ गया, R/2 आंसर। अब इस पे क्वेश्चन छोड़ने वाला आपसे नहीं है ना, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय।